हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए, प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने सिग्नल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ करना बताया था। पहले वाले में तो हमने बताया था कि अगर आपको सिस्टम इक्वेशन दी हुई है उससे कैसे आप सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है सिस्टम, तो उससे कैसे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। अगर आपके पास सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है या कोई भी सिस्टम जो है ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ये सारा टॉपिक कवर हो चुका है। इसकी सारी वीडियोस जो है चैनल पे अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हो या जिनको ना क्लियर हो वो उसको रिफ़र कर लें, उसके बाद ये वाला लेक्चर करें। तो अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उससे हमको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके जो कुछ रूल्स होते हैं पहले आपको वो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अगर हमको ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है तो उसके जो, जैसे मान लीजिए मैं कहा रूल 1, तो पहला रूल क्या कहता है कि ऑल वेरिएबल्स, समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स। यानी जितने भी वेरिएबल हैं, ऑल वेरिएबल्स, उसके बाद समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट। समिंग पॉइंट क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑल वेरिएबल, समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड। इसको हम नोड से दिखाते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स। पहला रूल तो ये हो गया। अब आ जाइए रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि इफ़ ए समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड before a takeoff point in the direction of signal flow, in such case represent the summing points and takeoff point by a single node। देखिए, ये आपको ध्यान अच्छी तरह समझ लीजिए। वो क्या कह रहा है, इफ ए समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर ए टेक ऑफ पॉइंट, मतलब अगर समिंग पॉइंट, मैं लैंग्वेज तो आप किताब से ही पढ़ लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये समिंग पॉइंट है और यहाँ से ये कोई जो है दूसरा, यहाँ से एक ये टेक ऑफ पॉइंट है ऐसे, और ये सिग्नल आ रहा है, ये यहाँ पे जो भी सम होना है हो रहा है। तो इफ ए समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर ए टेक ऑफ पॉइंट, मतलब ये टेक ऑफ पॉइंट है, हमें पता है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमें मालूम है कि समिंग पॉइंट है। अगर ये दोनों टेक ऑफ पॉइंट के पहले कोई समिंग पॉइंट है और इन द डायरेक्शन, इफ ए समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर ए टेक ऑफ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, यानी सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो हम क्या करेंगे, इन सच केस रिप्रेजेंट द समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट बाय ए सिंगल नोड। तो इस तरह का अगर सीन होगा तो इन दोनों को एक साथ लेके हम एक सिंगल, जैसे मान लिया हमने सिंगल नोड नाम दिया ए, तो इन दोनों को हम एक सिंगल नोड ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है रूल 2। क्लियर। ऐसे ही रूल 3 देखिए, वो भी इसी तरह है, उसको भी समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, इफ ए समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड आफ्टर ए टेक ऑफ पॉइंट, यानी यहाँ पे क्या है कि समिंग पॉइंट जो है टेक ऑफ पॉइंट के बाद है। मतलब सपोज कीजिए ये एक समिंग पॉइंट है, यहाँ कोई सिग्नल ऐड हो रहा है, ये सीन है, और टेक ऑफ पॉइंट यहाँ है ऐसे, ठीक है। टेक ऑफ पॉइंट पहले है और समिंग पॉइंट बाद में, और डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ये है। तो if a summing point is placed after a takeoff point in the direction of signal flow, in such case represent the summing point and takeoff point by separate nodes connecting by a branch having transmittance unity। yes, अगर देखिए टेक ऑफ पॉइंट पहले है और समिंग पॉइंट बाद में है तो क्या होगा, इस केस में तो हमने इसको एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमने सिंगल नोड से किया था। लेकिन अगर ये केस होगा
टेक ऑफ पॉइंट पहले होगा और समिंग पॉइंट बाद में होगा, तो हम इनको दो अलग अलग सेपरेट नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस टेक ऑफ पॉइंट को एक नोड और इस समिंग पॉइंट को दूसरा नोड। मतलब हम इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया, मान लीजिए हमने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। एक नोड हम दिखाएंगे ए और दूसरा नोड हम दिखाएंगे बी। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे तो इन दोनों को एक मान लिया था, यहाँ पे एक नहीं मानेंगे, यहाँ पे इनको अलग अलग नोड से दिखाएंगे और डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ये है ही है। और इस टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट को जब आप जोड़ेंगे जिस ब्रांच से, उसका ट्रांसमिटेंस 1 रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टेक ऑफ पॉइंट बाद में है तो दोनों को मर्ज कर देंगे, और टेक ऑफ पॉइंट पहले है तो उनको अलग अलग नोट से दिखाएंगे। क्लियर? तो आई होप कि ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब आप एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए ये एक समिंग पॉइंट हो गया। इधर चले हम, यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है G1। फिर आगे चले, यहाँ पे दूसरा समिंग पॉइंट लगा है प्लस माइनस। यहाँ से ये कनेक्टेड है G2। फिर यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट लगा हुआ है, और ये आउटपुट सिग्नल हो गया C। ठीक, इसके बाद यहाँ से, अच्छा यहाँ से पहले आप इनपुट दे दीजिए R। ये जो आ रहा है यहाँ पे फीडबैक सिग्नल, ये आ रहा है ये यहाँ से G5 के थ्रू, ये हुआ G5, और ये कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है ऐसे, इस तरह। दूसरा जो है आपका टेक ऑफ पॉइंट है G2 के बाद, यानी यहाँ से। और ये कहाँ, या ये सिग्नल कहाँ से इनपुट हो रहा है? ये हो रहा है इनपुट G3 के थ्रू। ये G3 हमने लगाया, और ये आ रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट है इस जगह, यहाँ से ये जाके G4 ट्रांसफर फंक्शन होते हुए ये ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। ये आपका सिस्टम गिवन है। इसका हमको क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम। वी हैव टू ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब जैसे रूल 1 की आप बात कीजिए, तो रूल 1 में क्या कह रहा है? ऑल वेरिएबल्स, समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट आर ट्रीटेड टू बी एज ए नोड। ठीक है, तो पहला नोड तो मान लीजिए सीधा सीधा हमारा ये हो गया। दूसरा कौन सा होगा? इसमें टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद में है, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहला नोड तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये टेक ऑफ पॉइंट हो गया क्योंकि यहाँ पे बाद में है। अच्छा, यहाँ ये दोनों यहाँ से हो रहा, ठीक है। और चौथा जो है आपका ये हो गया। ये 4 नोड हो गए। अब इनको जब आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए आपने कहा ये नोड 1, 2, 3, 4, ये नोड हो गया। अब आपने कहा कि यहाँ से हमने R इनपुट किया। नोड पे चाहे आप नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3, 4। अच्छा, सिग्नल को हम सपोज कीजिए इस तरह दिखाते हैं, ये हो गया R। ठीक, फिर 1 से 2 के बीच में क्या है? तो यहाँ पे देखिए G1 है, तो 1 से 2 के बीच में हमने लगा दिया G1।
2 से 3 के बीच में G2 है, 2 से 3 के बीच में G2, 3 से 4 के बीच में, तो देखिए 3 से 4 के बीच में क्या है, ये एक टेक ऑफ पॉइंट और एक समिंग पॉइंट। तो इनको जब आप जोड़ेंगे 3 और 4 को, तो क्या करेंगे, इनको आप जोड़ देंगे रूल से और इसका ट्रांसमिटेंस रखेंगे यूनिटी। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया था रूल नंबर 3 में। क्लियर। अब इसके बाद बाकी जो कनेक्शन है, जैसे नोड नंबर 1 और नोड नंबर 4 के बीच में G4 जुड़ा हुआ है, तो 1 और 4 के बीच में G4 जुड़ा हुआ है। फिर 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में G3 है, ये हमने दिखाया ऐसे, ये हो गया G3। और फिर 4 और 1 के बीच में G5 है, तो 4 और सॉरी, ये माइनस का G5 है। देखिए माइनस का G5 हमने ये इसलिए लिया है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे कितना है, G5 है, और ये कितना क्या है, -1 है। ये G5 और ये -1, तो इसलिए हमने इसको -G5 लिया है, और यहाँ से आउटपुट सिग्नल आ जाएगा C। ठीक, तो ये इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ हो गया। जो सिस्टम इस ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंटेड है, उसका अगर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा। जो रूल नंबर 1, 2 और 3 आपको बताया है वो इतना टफ नहीं है, उसको आप फॉलो करके चलेंगे तो बड़े आराम से किसी भी ब्लॉक डायग्राम का आप सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।